ये है सुशीला। सुशीला सुबह से भूखी थी। उसकी बहू मीता ने उसे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया था। मीता ने सुबह नाश्ते में आलू के पराठे अपने लिए बनाए थे। जब सुशीला रसोई में जाती है तो वो देखती है कि आलू के पराठे खत्म हो गए हैं। सुशीला कुछ नहीं बोलती, बस दोपहर के खाने का इंतजार करती रहती है। मीता ने हैवी नाश्ता किया था। उसने दोपहर को सहेली के घर जाना था, इसलिए उसने दोपहर का खाना नहीं बनाया। सुशीला को अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मीता के पास जाती है और कहती है, बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। सुशीला की बात सुनकर मीता बोली, सारा दिन आपको खाने का ही काम है, जब देखो खाती रहती हैं। सामने टेबल पर चने पड़े हैं, चने खाओ और पानी पी लो और जाकर सो जाओ। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, खाना तो अब रात को ही बनेगा। यह सुनकर सुशीला का मन उदास हो जाता है। सुशीला डरती ही बहू से बोली, तू कहती है बहू, तो मैं रसोई में जाकर अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। मीता गुस्से से बोली, एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। रुको, देखती हूँ फ्रिज में अगर कुछ पड़ा है तो दे देती हूँ खाने के लिए। मीता रसोई में जाती है और फ्रिज में से 3 दिन पुराने चावल निकालती है। एक प्लेट में चावल और थोड़ा सा अचार रखकर सुशीला को देती है और कहती है, ये लो खा लो, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, अब रात को आकर ही खाना बनाऊंगी। इतना कहकर मीता चली जाती है। सुशीला चावल की प्लेट उठाती है तो देखती है चावल में से बदबू आ रही है। सुशीला ने चावल डस्टबिन में डाल दिए। अब उसे भूख की वजह से चक्कर आ रहे थे। उसने दाल चावल निकालकर खिचड़ी बनाई। उसने जल्दी से खिचड़ी खाई और सारे बर्तन धोकर रख दिए। उसके बाद अपने रूम में जाकर वो सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुशीला जब सोकर उठी तो उसके कमरे में उसका बेटा सोहन आया और बोला, माँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है और कोई काम धंधे आजकल रहे नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कमरा किराए पर ही दे देता हूँ। उसकी बात सुनकर सुशीला बोली, बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा ही कर। उसके बाद सोहन बोला, माँ, मैं सोच रहा हूँ तुम इतने बड़े कमरे में रहती हो, तुम नीचे छोटे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारा कमरा किराए पर दे देता हूँ, क्योंकि छोटे कमरे के साथ टॉयलेट नहीं है तो वो किराए पर नहीं चढ़ेगा, तो आप एडजस्ट कर लो थोड़ा। उसकी बात सुनकर सुशीला हैरान हो जाती है और कहती है, बेटा, वो तो स्टोर रूम है, मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी? उसमें तो टॉयलेट भी नहीं है, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? माँ, तुम तो सारा दिन घर पर ही रहती हो, बाहर आंगन में टॉयलेट बना हुआ है, वहाँ भी तो जा सकती हो। तुम्हें इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? सुशीला बोली, ऊपर वाला कमरा भी तो किराए पे दे सकता है, उसमें भी तो टॉयलेट बना है, किराएदार को उस रूम में कोई तकलीफ नहीं होगी। माँ की बात सुनकर सोहन बोला, नहीं माँ, वो रूम हम किराए पर कैसे दे सकते हैं? वो रूम तो हमने मेहमानों के लिए रखा हुआ है। तुम तो जानती हो मीता के मायके वाले आते रहते हैं और तो और वो इसी रूम में रुकते हैं, तो इसलिए वो कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते। सुशीला को समझ आ गया था कि उसका बेटा उसी के कमरे को ही किराए पर देना चाहता है। सुशीला बेटे और बहू पर निर्भर थी, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप स्टोर रूम में रहने चली जाती है। उस छोटे से रूम में उसे बहुत घुटन हो रही थी, लेकिन उसने अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं की। सुशीला के कमरे में समीर नाम का लड़का रहने आता है। वो एनजीओ में काम करता है। वह हर रोज़ देखता था कि उसके बेटे बहू सुशीला को बहुत तंग करते हैं, ना ही ढंग का खाना देते हैं। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। समीर रोज़ सुशीला से मिलने आता और काफ़ी देर बैठकर बातें करता रहता था। सुशीला समीर को बेटे की तरह प्यार करती थी। बेटे बहू को तो सुशीला से कोई मतलब नहीं था। जब से सुशीला इस छोटे से कमरे में आई, तब से उसके बेटे ने सुशीला की शक्ल भी नहीं देखी थी। बस बहू बचा कुचा खाना सुशीला को दे जाती। सुशीला अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कभी भी अपनी परेशानी बेटे के आगे नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा बदल गया है।
सुशीला को था कि बुढ़ापे में मुझे कौन रखेगा और मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाहर जाकर कोई काम कर सकूं। मजबूरी में सुशीला को उनके साथ रहना पड़ रहा था। कभी कभी सुशीला बहुत रोती थी और अपने दिल की बातें समीर से शेयर करती थी। सुशीला समीर को कहती है कि मेरे पति की मौत उसके बेटे की वजह से हुई है। सुशीला अपने दिल की बात करते करते रो पड़ी। उसने कहा, जब मेरे पति काम पर जाते थे तब हम दोनों की घर में बहुत इज्जत थी। जब मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने काम छोड़ दिया। उसके बाद सोहन ही घर का खर्चा चलाता था। सोहन को अब हम लोग खटकने लगे। पहले सोहन सारे पैसे अपनी बीवी को देता था क्योंकि मेरे पति घर का सारा खर्च चलाते थे। धीरे धीरे सोहन को माँ बाप बोझ लगने लगे, लेकिन वो बोल नहीं पाया। सोहन के पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनका निमोनिया बिगड़ गया है। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दी, लेकिन सोहन पैसे बचाने के लिए आधी दवाइयाँ लिख कर आता था। मेरे पति सब जानते थे, लेकिन वो बोले नहीं क्योंकि अब वो बेटे पर डिपेंड थे। उन्होंने अपने लिए कभी भी सेविंग की ही नहीं। दवाइयाँ पूरी ना मिलने के कारण उनकी तकलीफ बढ़ गई। एक दिन मेरे पति को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं अपने बेटे को बुलाने गई और कहा, सोहन जल्दी चल, तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। तो समीर बोला, माँ मैं सुबह का थका हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पापा को हम कल सुबह हॉस्पिटल ले जाएंगे, अभी दवाई देके उनको को सो जाएं। उसके बाद सोहन कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। मैं क्या करती, मजबूर थी। सारी रात पति के सराहने बैठकर उनकी छाती सहलाती रही और रोती रही। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरे पति की सांस रुक जाती है। मैंने देखा कि मेरे पति की मौत हो चुकी थी। मैं बहुत रोई, लेकिन मेरे बेटे और बहू रोने का नाटक करते रहे। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरे बेटे की वजह से मेरे पति की मौत हुई है, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। मैं कमरे में बैठी सोच रही थी कि अगर मेरे बेटे ने उस दिन लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। इस उम्र में मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। पति के मरने के बाद मेरे बेटे बहू का रवैया भी चेंज हो गया। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा रिश्तों से ज़्यादा पैसों को अहमियत देगा। समीर ने जब पूरी कहानी सुनी तो उसने बोला, माँ जी, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। मैं आपको एक ऐसा सुझाव बताता हूँ जिससे आप अपने बेटे को सबक भी सिखा सकते हो। सुशीला को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, ऐसे तो मैं अपने बेटे को सबक भी सिखा सकती हूँ। दूसरे दिन सुशीला बेटे और बहू के पास आई। उसने कहा, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं वृद्ध आश्रम में रहूँगी। सुशीला की बात सुनकर उसकी बहू खुश हो जाती है, लेकिन सोहन थोड़ा दुखी होने का नाटक करता है। सुशीला उनके चेहरे पढ़ लेती है। सुशीला ने कहा, सोहन, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है बेटे, और मीता, तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। सुशीला बोली, ये बात सच है कि मैं वृद्ध आश्रम में रहूँगी, पर इस घर से नहीं जाऊँगी। मैं इस घर को ही वृद्ध आश्रम बनाऊँगी। यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बहू बेटे की क्या ज़रूरत है। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर मीता और सोहन को धक्का लगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा माँ इस घर को छोड़कर चली जाएगी। वो बहुत खुश थे, बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा, फिर हम मज़े से यहाँ रहेंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। उनकी सोच पर पानी फिर गया। माँ की बात सुनकर
सोहन गुस्से से बोला। माँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं इस घर का मालिक हूँ। तुम कौन होती हो इस घर को वृद्धाश्रम बनाने वाली? उसकी बात सुनकर सुशीला बोली, ये घर मेरे नाम है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम दोनों ने मुझे बहुत रुलाया है, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया है, मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया है, मेरी बीमारी में भी मेरा ध्यान नहीं रखा। तेरी वजह से मेरे पति भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पिताजी का हुआ है। मैं तेरे झूठे प्यार में फंसी रही और तेरे जुल्म सहती रही। अब मैं अपने बारे में सोचूंगी, क्योंकि मैं शांति से जीना चाहती हूँ। सुशीला की बात सुनकर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, हमें एक मौका दे दो। हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारा कभी भी दिल नहीं दुखाएंगे, पर तुम इस तरह घर को वृद्धाश्रम ना बनाओ। हम कहाँ जाएंगे माँ, हमारे लिए भी तो सोचो। सुशीला बोली, मैंने और तेरे पापा ने अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने अपने परिवार के बारे में सोचा। फिर मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं? अब तू अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जा। अब इस घर में अच्छे लोग रहेंगे जो तुम जैसे बेटों से धोखा खाकर मजबूरी की जिंदगी जी रहे हैं। यह कहकर सुशीला अपने कमरे में आ जाती है। अब बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। सुशीला ने अपने जैसे काफ़ी बुजुर्ग लोगों को घर में आश्रय दिया। समीर की मदद से वृद्ध आश्रम अच्छे से चलने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। हमें अपने माँ बाप के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। कभी भी माँ बाप के साथ उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसों के लिए नहीं, उनके प्यार के लिए उनके साथ रहें, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो उन्होंने ही पाल पोस कर हमें बड़ा किया। आज अगर उनको हमारी ज़रूरत है तो हम इस तरह उनको अपनी पीठ नहीं दिखा सकते। अगर हम उनके साथ प्यार से रहेंगे तो घर में बड़ों का आशीर्वाद भी बना रहेगा और बड़ों के साथ साथ बच्चों पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जाते जाते कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी पता लग सके आप हमारी इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसी तरह से नई कहानियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।